करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो जीवन है कहीं बाहर से आया या फिर ये पृथ्वी पर ही पनपा, और इतना सब कुछ हुआ कैसे। दोस्तों सवाल तो बहुत से हैं और इनसे जुड़े हैं ऐसे कई छुपे हुए रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। लाइफ इस दुनिया की ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। पृथ्वी पर हर एक जगह फल और फूल रही है। आज इन सभी प्राणियों में से हम यानी मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। ये इससे पता चलता है कि जब इस समय कोई भी प्राणी जो अभी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा होगा, वहीं हम इंसान आज मंगल पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना महज एक घटना थी जो कि 4 अरब साल पहले घटी थी। हमने इतने सालों में इतना विकास कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। इंसान जो आज इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। हम आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है दोस्तों। लेकिन हमारे जीवन का विकास काफी रोमांच और कठिनाइयों से भरा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे लेके जाएंगे, जब ये दुनिया महज एक आग का गोला था, और कैसे जीवन की शुरुआत से लेकर हम अब तक इतने बुद्धिमान जीव बन पाए। तो आपके सवालों का जवाब खोजने चलते हैं वक्त में पीछे। अभी से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी बस आग का एक गोला था। हर जगह बस गर्म लावा था। चारों तरफ गैस और मिट्टी के बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। इसे ऐसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि यहाँ कभी आगे जाकर इतने विकसित जीव होंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीज का जन्म हुआ। अब ये जीवन आया कहाँ से, इसका जवाब तो अभी वैज्ञानिक के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्का पिंड के साथ कहीं गैलेक्सी से आया था, और कुछ मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर पानी में अलग अलग रसायनों के मिलने से अपने आप ही पैदा हुआ था। लेकिन थ्योरीज की माने तो इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया था, और हमारी माइथोलॉजी के अनुसार सबसे पहला बीज पानी में ही हुआ था। ये सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है, और उस समय पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज इस सेल में डीएनए के रूप में कोड और जानकारियां थी। इस सेल में जीन्स इस जानकारी को बाहर भेज सकते थे। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इन्हीं सेल्स में बना रहा। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल ने खुद के जैसे हुबहू दिखने वाले सेल बनाना शुरू कर दिया और खुद की ढेर सारी कॉपी बना डाली। ये एक अनोखी घटना थी। सेल्स के कॉपी बनाने से जीवन बस विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये सेल एक नए जीन्स और जानकारी को बनाने लगे थे। अगर ये सेल्स ऐसा ना करते तो जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल्स नए सेल्स को बना रहे थे, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन नए सेल्स के जीन्स में और ज्यादा डेवलप हो रही थी। फिर एक बार एक घटना घटी जब सेल्स ने आपस में जुड़कर एक नए सेल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के जीन्स की इन्फॉर्मेशन कंबाइंड होके अपने ही जैसे परफेक्ट सेल बनाने लगे। जिन सेल्स में अब एक नहीं 2 तरह के जीन्स की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। इन सेल्स में म्यूटेशंस होने लगे, जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स पनपने लगा। जीवन धीरे धीरे डेवलप होता गया। जीन्स इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर से ये और भी ज्यादा विकसित होते गए, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बन गए, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म, जो कि अभी पूरी तरह से अंधे हैं, और इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत अभी तक नहीं लगी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी। लेकिन अब समय आ चुका था अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन्हें आंखों को विकसित करना है। ऐसा करने में इन्हें 2 करोड़ साल का समय लगा, जिससे ऐसे सेल्स बन पाए जिससे ये प्रकाश को देख पाए। अब ये पहली बार ये रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी ये जो भी देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक दिमाग, जो इनके ठीक आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के जरिए वर्म न रहकर एक मछली के आकार में आ गए। हमारा दिमाग अब छोटे छोटे डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगा। लेकिन जैसा हमने बताया, सेल्स के म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां विकसित हो गई थी, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी। ऐसे ही खतरनाक प्रजातियां अब शिकार करने लगी थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत कठोर कर लिया, जिससे हम सरवाइव कर सके। लेकिन शिकारी भी विकसित हो रहे थे। उनसे बचने के लिए हमने उथले पानी में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उथले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमने अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जो कि किसी भी जीव ने नहीं किया था। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। अब जो हवा ले रहे थे, हमारे शरीर में एक नए ऑर्गन यानी फेफड़ों का विकास हुआ। अब हम पानी और जमीन दोनों पर ही रहने लगे थे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी। लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना
सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी और इस नई दुनिया की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे, यहाँ भी बहुत से जीव मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते बदलाव हुए, जिससे हमारा मुंह और बॉडी काफी ताकतवर हो गई और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बांधना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजाति खत्म हो गई। बची हुई 5% प्रजाति में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी, जो कि आगे चल के डायनासोर्स बनने वाले थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं चलते, बल्कि अपने पैरों से ही आगे बढ़ते हैं। हमने प्रकृति की बहुत सी मार खाई है, तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए। लेकिन हम अकेले